सुनने वाला है, आत्महत्या कर रहे हैं वो। माँ बाप ने सोचा था बेटा जो है सरहद पर जाएगा, माँ भारती के लिए शहीद होगा, कफन में तिरंगा में लिपट के आएगा, तिरंगे में लिपट कर आएगा। वो माँ रो रही है, वो माँ रो रही है कि मेरे बेटे ने दम तोड़ दिया। उसको सफेद देखा, अहिंसात्मक तरीके से सत्याग्रह देखा, रोती हुई अलकलांबा को भी देखा, घसीटते हुए एनएसयूआई के प्रेसिडेंट को भी देखा, श्रीनिवास के साथ दुर्व्यवहार को भी देखा। लेकिन अगर हमें बोले कांग्रेस कि आ जाओ भैया मैदान में, तुम्हारा स्वागत है, जिस दिन ये सम्मान कांग्रेस की तरफ से आ गया, यकीन मानिए पहला बंदा होऊंगा जो अपनी टीम के साथ आ जाऊंगा। हाँ, तो बात कर रहा था राहुल गांधी की, और इस वजह में पहली वजह मानता हूं कि राहुल गांधी को अगर गिरफ्तार किया तो कांग्रेस की अगली रणनीति क्या हो सकती है। गर्दन को बचाने के लिए अगर इसका हाथ पकड़ूंगी, आप दिखाएंगे कि वर्दी का हाथ पकड़ लिया, मेरी गर्दन इसने इतनी। दोस्तों नमस्कार, मैं मनोज कुमार शर्मा, आजाद हिंद आवाज न्यूज के लिए आपके बीच में। जी हां, जिस तरह से राहुल गांधी के साथ पूछताछ लगातार 55 घंटों से हो गई है, जिस तरह से रिकॉर्ड तोड़ डाले हैं ईडी ने पूछताछ के उस समय के, और जिसमें दावा किया जा रहा है कि ईडी के अधिकारी अभी जो है संतुष्ट नहीं है राहुल गांधी से पूछताछ के बारे में, जबकि राहुल गांधी भिगो भिगो करके उनसे खुद सवाल कर रहे हैं और उन सवालों को जवाब वापिस नहीं आ रहे। लेकिन यहां पर जिस तरह से अचानक कांग्रेस कार्यालयों को सुरक्षा बल घेर लेते हैं, जी हां, जयराम रमेश ट्वीट करते हैं, कहते हैं कि भाई दंगों के समय ये रैपिड एक्शन फोर्स की नीली वाली जो पुलिस हमने बनाई थी तब तो नहीं दिखाई देती, लेकिन कांग्रेस कार्यालय में तो दिखाई दे रही है। और फिर शुरू होता है वो दमन, वो अत्याचारी दमन, भारतीय जनता पार्टी के कुशासन का अंत शुरू होता है। जी हां, एक तरफ जहां ईडी राहुल गांधी के साथ 55 घंटे सवाल कर रही थी, वहीं अपने अस्तित्व पर सवाल उठा रही थी, उन लोगों पर सवाल उठा रही थी जो इस पूछताछ में शामिल थे, वो मीडिया लोग भी जो इस पूछताछ में बार बार की लीक बाहर बता करके उल्टी खबरें चला रहे थे। लेकिन कांग्रेस के आज कार्यकर्ता थे कि उसने उनका हौसला टूटने का नाम नहीं ले रहा था। ये आज पहली बार देखा, अहिंसात्मक तरीके से सत्याग्रह देखा, रोती हुई अलकलांबा को भी देखा, घसीटते हुए एनएसयूआई के प्रेसिडेंट को भी देखा, श्रीनिवास के साथ दुर्व्यवहार को भी देखा, जूता मारते हुए आपने एक पुलिस वाले को। कितनी हद कर दी है अहिंसात्मक रूप से आंदोलन करने वालों को, जहां एक तरफ ये भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता, मतलब जो नेता थे, वो बोल रहे थे कि जो अग्निवीर का समर्थन नहीं कर रहे युवा, वो अहिंसात्मक तरीके से विरोध कर सकते थे। लेकिन क्या आपने शाहीन बाग के साथ ऐसा होने दिया? आपने तो शाहीन बाग पर गोली चलवा दी थी। अरे खुद अशांति फैलाने वाले, खुद हिंसा फैलाने वाले लोग सत्ता में जब बैठ जाते हैं तो ऐसा ही होता है, उनको सत्ता का गुमान इतना चढ़ जाता है कि नंदू जो था सड़क पर एक्टिंग करने लगता है। जी से लगातार बात करते करते वो सारे रिकॉर्ड तोड़ दिए ईडी ने जो पूछताछ के बारे में होते थे। अधिकतम रिकॉर्ड जो था 22 घंटे का था, लेकिन 55 घंटे लगातार। और इसी बीच अचानक से कांग्रेस का एक हुक्मनामा जारी होता है अपने सारे विधायकों को, सारे मंत्रियों को, सारे सांसदों को, सारी स्टेट्स के, कि दिल्ली में एकदम इकट्ठे हों। कहीं ऐसा तो नहीं कि राहुल गांधी को गिरफ्तार करने की आशंका से ग्रसित होकर के कांग्रेस ने इन सब को बुलाया हो, या राष्ट्रपति चुनाव को देखते हुए सब कांग्रेस के एमएलए एमपीज को बुलाया हो। दो वजह हो सकती हैं, और इस वजह में पहली वजह मानता हूं कि राहुल गांधी को अगर गिरफ्तार किया तो कांग्रेस की अगली रणनीति क्या हो सकती है। कांग्रेस बहुत आक्रामक मूड में दिखाई दे रही है। जब से राजस्थान में चिंतन शिविर हुआ है, भारतीय जनता पार्टी की चिता जो है तैयार कर दी है चिंतन शिविर ने। भाई बुजुर्ग नेता हो या कोई भी हो जो जमीन पर काम करने वाले लोग हैं, उन्हीं को पता होता है कि किस तरह से एक पार्टी को अपने खून से, अपने पसीने से सींचा जा सकता है। हम लोग बस सोशल मीडिया पर बैठ करके अनुमान लगा सकते हैं, और अनुमान बस, उसके अलावा कुछ नहीं। या स्टडी करेंगे इंटरनेट पर, उसके बाद कोई खबरें निकलेंगी तो उसका आकलन हम डाल सकते हैं। लेकिन अगर हमें बोले कांग्रेस कि आ जाओ भैया मैदान में, तुम्हारा स्वागत है, जिस दिन ये सम्मान कांग्रेस की तरफ से आ गया, यकीन मानिए पहला बंदा होऊंगा जो अपनी टीम के साथ आ जाऊंगा। हाँ, तो बात कर रहा था राहुल गांधी की। आज
बात करेंगे अलका लांबा की भी और भूपेश बघेल की भी। अलका लांबा को आज सत्याग्रह करते हुए जिस तरह से पुलिस ने घसीटा, लेडी पुलिस ने, और जिस तरह से बदतमीजी की, अलका लांबा रो पड़ी। उनकी आंख से टपके हुए आंसू शायद पूरे देश को रुला रहे थे, उन भाइयों को रुला रहे थे जो अलका लांबा को अपना बहन की तरह मानते हैं। अलका लांबा एक ऐसी नेता रही हैं जिन्होंने कांग्रेस के खिलाफ जाकर के कभी आम आदमी पार्टी ज्वाइन की थी ईमानदारी के लिए। आज उनकी बेइज्जती की गई उन पुलिस वालों के द्वारा जो सरकार के इशारे पर घुंघरूओं की तरह नाच रहे थे। नाचना मजबूरी होता है, नौकरी चीज ही ऐसी होती है। देश प्रेम नाम की चीज इन लोगों में होती नहीं है, ये बस कठपुतली होते हैं सरकार के। देश प्रेम से कोई लेना देना नहीं है पुलिस का, सुरक्षा बलों का। ना कोई रिजाइन कर सकता है, ना आंदोलन में कूद सकता है, वो उनकी मजबूरी है, ना उनका कोई आह्वान कर सकता है। हाँ, इमरजेंसी में एक बार जो थे जयप्रकाश जी जो थे, उन्होंने बोला था पुलिस वालों को नौकरी छोड़ दो, उतराओ सड़कों पर। इंदिरा गांधी जी के खिलाफ हुआ था, लेकिन कांग्रेस ऐसे काम नहीं करती है। लेकिन अलका लांबा का ये वीडियो यहां मैं सुनाना चाहूंगा। निहत्थे हैं हम लोग निहत्थे हैं। जय जवान जय किसान, जय जवान जय किसान, भारत माता की जय, भारत माता की जय। सत्याग्रह या सड़क पर बैठना चाहते हैं, लोकतांत्रिक संविधान का अधिकार है। अपने लिए नहीं रो रही हूँ, छोटे आएंगे नहीं रो रही हूँ। देश की जो हालत हो रही है उसको लेकर देश रो रहा है, उसको लेकर आज देश रो रहा है, देश रो रहा है। ये मैं नहीं रो रही हूँ, मेरी चोटें कल ठीक हो जाएंगी। जो चोट देश के लोकतंत्र को, संविधान को पड़ रही है। क्या मेरा नारा था? भारत माता की जय, भारत माता की जय, जय जवान जय किसान, जय जवान जय किसान। चोटें ठीक हो जाएंगी, चिंता नहीं है। सेना का जवान गोली का इस देश के लिए। मैं ठीक हूँ, मैं ठीक हूँ, थैंक यू मैम, मैं ठीक हूँ। पर ऐसे होगा नहीं ना, ऐसा होगा नहीं ना। ये तो हम ओके मैम, इलाज की जरूरत सरकार को है। मैं बैठी हूँ, निहत्थी हूँ मैम, आपके लिए कोई खतरा नहीं हूँ खतरा किसी इतनी बड़ी पुलिस फोर्स के लिए, किसी के लिए खतरा हूँ ये भी जानते हैं हम। जय जवान जय किसान, भारत माता जिंदाबाद। बस लोकतंत्र में अपनी आवाज उठाने का अधिकार है या नहीं? नहीं इत्तेफाक रखते आपकी अग्निपथ से। देश के करोड़ों युवा सड़क पर आंदोलित है, कोई सुनने वाला है? आत्महत्या कर रहे हैं वो। माँ बाप ने सोचा था बेटा जो है सरहद पर जाएगा, माँ भारती के लिए शहीद होगा, कफन में तिरंगा में लिपट के आएगा, तिरंगे में लिपट कर आएगा। वो माँ रो रही है, वो माँ रो रही है कि मेरे बेटे ने दम तोड़ दिया। उसको सफेद। अलका लांबा का ये वीडियो आपने सुन लिया होगा। उसके बाद भूपेश बघेल का एक बयान आया जिसमें उन्होंने कुछ कहा है, और उसके बाद एक अशोक गहलोत का बयान है, ये भी सुन लीजिए। ये दोनों वीडियो आईएनसी के सौजन्य से प्राप्त हुए हैं और करते हैं इनका विश्लेषण। जिस तरह से अलका लांबा पर जिस तरह से पुलिस ने एक्शन किया और जिस तरह से अलका लांबा रो पड़ी देश के लिए, पूरा देश उनके साथ रो रहा था। भूपेश बघेल के ऊपर आरोप लगाए गए कि स्टेट छोड़ करके यहां पड़े हो, आपको स्टेट की पड़ी नहीं है। भूपेश बघेल का सीधा सा बयान था कि हमारे बड़े नेताओं पर केंद्र सरकार द्वारा अत्याचार किया जा रहा है, इसलिए हम यहां हैं। राहुल गांधी की अगर गिरफ्तारी हुई तो क्या होगा? क्या देश में आग लगेगी? या देश को अस्थिर करने के लिए राहुल गांधी को गिरफ्तार किया जाएगा? वो इसलिए कि राष्ट्रपति चुनाव को प्रभावित कर सके मोदी सरकार, क्योंकि यशवंत सिन्हा वो प्रधानमंत्री मोदी जी के लिए कड़वे नीम का पत्ता है, जिसके सामने वेंकैया नायडू भी नहीं खड़े हो पाएंगे। एक ऐसी मतलब चाल है विपक्ष की जिसके सामने राहुल गांधी को गिरफ्तार करने के अलावा कोई ऑप्शन नहीं बनता। राहुल गांधी से कुछ सवाल किए गए और क्या क्या सवाल पूछे गए, उसमें राहुल गांधी ने क्या जवाब दिए वो मैं आपको बताना चाहूंगा। क्या आप यंग इंडिया के डायरेक्टर और शेयर होल्डर हैं? ईडी ने सवाल किया। राहुल गांधी बोले यस।
प्रश्न किया गया क्या यंग इंडिया एजीएल का शेयर होल्डर है? राहुल बोले हाँ, दशकों से रहा है, हमेशा से है, ये कागजों में है। आप यंग इंडिया के शेयर होल्डर या डायरेक्टर क्या एजेएल का मालिकाना हक रखते हैं? राहुल गांधी बोले अगर व्यक्ति किसी कंपनी का 100% शेयर होल्डर है तो भी उस कंपनी पर शेयर होल्डर का मालिकाना हक नहीं होता, यह 1955 का कानून है। प्रश्न किया गया क्या आपने इस कंपनी से कोई फायदा लिया? राहुल गांधी बोलते हैं अनुच्छेद 8 और 25 वाली कंपनी में फायदा नहीं लिया जा सकता है, ना वेतन ले सकते हैं, ना गाड़ी, ना अन्य भत्ते। यह सवाल ही आपने गलत कर दिया और इसी के साथ एक जोरदार तमाचा ईडी के ऊपर जड़ दिया। ईडी के कार्यालय के सामने कांग्रेसी कार्यकर्ताओं का जुनून देखने लायक था। कांग्रेस के कार्यकर्ता हों, मंत्री हों, सांसद हों, लगा कि कांग्रेस जिंदा हो चुकी है चिंतन शिविर के बाद। नमस्कार, जय हिंद दोस्तों।